पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा को, और आज हम संज्ञा की क्लास आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम संज्ञा के भेद हैं उनको जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले कल की क्लास का जल्दी से रिवीजन करते हैं और फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा। उसके बाद पढ़ा था हमने क्या कि संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, यथार्थवाचक, भाववाचक। यहाँ पर देखेंगे यथार्थवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं और भाववाचक संज्ञा में कौन आते हैं। इसके बाद आधुनिक हिंदी में संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीन टाइप थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें हमने देखा था कि कोई विशेष नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक आपने देखा होगा एक जल्दी से हमने रिवीजन कर लिया है। यदि आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो आप पिछली कक्षा देख के इस वाली कक्षा में आइए, क्योंकि संज्ञा का जो बेस आधार है हमने वहाँ पे बताया है। तो आप यहाँ पे संज्ञा के जो प्रकार हैं या भेद हैं उसको अब जानने से पहले आप संज्ञा को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, क्योंकि जब आप संज्ञा को जान पाएंगे तब उसको आप भेद हैं उनको भी आसानी से जान पाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं संज्ञा के भेद। पहला भेद हम पढ़ चुके थे, आज हमारा दूसरा भेद होगा, जिसमें दूसरे नंबर पर आता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है देखेंगे। वह संज्ञा वह वह संज्ञा वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। परिभाषा क्या है कि वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक हमने आपको बताया था कि हम जब साथ में पढ़ेंगे तो थ्योरी के साथ साथ हम उस पर्टिकुलर भेद के बारे में कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, जिससे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि यह कौन सी संज्ञा है। तो देखेंगे इसकी ट्रिक क्या है, देखते हैं। इसकी जो ट्रिक है, दृश्यमान होगी, यानी कि हमें दिखाई देना चाहिए। क्या होना चाहिए, दृश्यमान। और दूसरी ट्रिक है, यानी कि दूसरा पॉइंट है कि बहुवचन बन सकता हो। बहुवचन बन सकता हो। बहुवचन बन सकता हो। आप इन दो इन दो पॉइंट को ध्यान रखिए कि दृश्यमान हो यानी कि दिखाई देता हो, और उस पर्टिकुलर शब्द का बहुवचन हम बना सकते हो। बहुवचन हम बना सकते हो तो वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। आइए हम देखते हैं कि वह इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे उदाहरण कौन कौन से हैं देखेंगे। उदाहरण पहला है इसमें लड़का। पहला क्या है, लड़का। इसके बाद नगर, स्त्री, स्त्री, गाय, गाय, फूल, फल, कुत्ता, कुत्ता,
मंत्री प्रोफेसर, मंत्री प्रोफेसर, मंत्री प्रोफेसर। मिठाई गेहूं, मिठाई गेहूं, मिठाई गेहूं। धोबी नाई, धोबी और नाई, धोबी नाई। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं वह सभी दृश्यमान है। इसका अर्थ हुआ कि वह हमें दिखाई देते हैं और उनका हम बहुवचन भी बना सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने, पहला एग्जाम्पल लिया लड़का, तो आप देखेंगे कि लड़का हमें दिखाई भी देता है और हम इसका बहुवचन भी बना सकते हैं। लड़का हमें दिखाई भी देता है और हम उसका बहुवचन भी बना सकते हैं। लड़का हमें दिखाई देता है और उसका हम बहुवचन भी बना सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो ट्रिक हमने बताई है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए तो आपको बहुत ही लाभ होगा। ऐसा नहीं कि कुछ एग्जाम्पल पर आपको दिक्कत आएगी, कुछ एग्जाम्पल आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको जो बताया है ट्रिक में आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे दूसरा है यहाँ पर नगर, नगर, तो नगर का भी यही है कि दृश्यमान है और बहुवचन बन सकता है। आप इसको फॉलो कीजिए और जो एग्जाम्पल बताए हैं उनको आप ध्यान में रखिए और रिवीजन करते रहिए। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आप देखते हैं संज्ञा के बारे में अगला भेद। अगला भेद है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि 3 नंबर क्या है? समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर है समूहवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर क्या है? समूहवाचक संज्ञा। देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है? बे संज्ञा, बे संज्ञा जो किसी समूह का बोध, समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट और लिखिए इसमें कि जिसकी गणना की जा सकती हो, जिसकी गणना की जा सकती हो, जिसकी गणना की जा सकती हो। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण जैसे सेना पुलिस, सेना पुलिस, संसद, सेना पुलिस संसद। भीड़, भीड़, गिरोह, भीड़, गिरोह। सभा दल, सभा दल। इसके बाद है गुच्छा, गुच्छा, कक्षा, परिवार, परिवार और ईटीसी। यहाँ पर आप देखेंगे
कि समूहवाचक संज्ञा की जो पहचान है, या जैसे हम ट्रिक भी कह सकते हैं, कि इसकी हम गणना कर सकते हैं। इसकी हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। जैसे सेना, पुलिस। सेना में आप का जो डेटा है वह बता सकता है कि सेना में कितने लोग हैं। सेना में कितने लोग हैं। वहीं पुलिस के डेटा के अनुसार ही पता चल सकता है कि पुलिस में कितने पुलिस के सिपाही हैं या कर्मचारी हैं जो पुलिस में काम कर रहे हैं। तो उसकी पहचान क्या है कि हम गणना कर सकते हैं आसानी से। और एक हमें समूह का भी बोध करा रहा है कि एक समूह में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। इसको दोबारा से देखेंगे। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? वे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए, जो किसी समूह का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसकी गणना की जा सकती हो, जिसकी गणना की जा सकती हो। उदाहरण देखे हैं, सेना, पुलिस, संसद, भीड़, गिरोह, सभा, दल, गुच्छा, कक्षा और परिवार। आप साथ में नोट डाउन करते जाइए, या आप साथ में नोट डाउन करना नहीं चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के बाद में आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो सुविधा हो आप उसको ले सकते हैं। या तो आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप साथ में लिखते जाइए, जो आपको अनुसार अच्छा लगे वह कर दिए। ठीक है, हम आपको यही बताएंगे कि आप साथ में लिखते जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर क्लास के बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो कल की क्लास और है जिसमें हम संज्ञा को और पढ़ेंगे। उसके बाद संज्ञा खत्म होने के बाद हम सर्वनाम को शुरू कर देंगे। सर्वनाम को पढ़ेंगे और फिर आगे क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो बताइए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जैसे ही आपका जो टॉपिक चल रहा है वह ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी जो बोर्ड पीडीएफ है, तो वो हम आपको सेंड करवा देंगे टेलीग्राम पर। तो वहाँ से आप देख देख सकते हैं, और वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं कि किस प्रकार का सुधार चाहते हैं। तो आप सजेशन हो तो आप कमेंट में बता दीजिए कि हमारा यह सजेशन है, तो जो कि हम सुधार करते हैं या कर सकते हैं तो बताइए। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।